नमस्कार। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000 नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देंगे आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक में अपना वीडियो हमें रिकॉर्ड करके आप भेजना मत भूलिए। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। देश को आवाज देने वाले इस शो में आज क्या बात करेंगे हम? आज बात नेताओं की चोरी और सीना जोरी की करेंगे, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक भारतीय जेल में बंद कुल कैदियों का 65% विचाराधीन है, यानी सिर्फ आरोप लगे हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। वजह कहीं वो केस को प्रभावित न कर दें, लेकिन इसके पलट इसी देश में सभी कानून और जांच एजेंसियों के होते हुए भी बड़ी संख्या में राजनेता संगीन आरोप के बावजूद खुले में घूमते हैं, जबकि वो इतने ताकतवर होते हैं कि केस की जांच, सबूत, गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। कानून की नजर में सबको बराबर मानने वाले इस देश में इसी अंधेर की आपको आज घंटी बजानी है। हमारी मांग है कि देश में सीबीआई की तर्ज पर ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच करे और जल्द से जल्द उन्हें अंजाम तक पहुंचाए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, पार्टी आम आदमी पार्टी। लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष आरजेडी, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। पी चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री, पार्टी कांग्रेस। ओम प्रकाश धुर्वे खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश, पार्टी बीजेपी। 4 पार्टियों के 4 बड़े नेता इन दिनों देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। भ्रष्टाचार के एक आरोप में जहां जनता सीधे जेल जाती है, वहीं करप्शन के बड़े से बड़े आरोप लगने के बाद नेता राजनीतिक साजिश बताकर अपने लिए चोर दरवाजा तलाशने लगते हैं। इसलिए आज आपको एबीपी न्यूज पर यह रिपोर्ट देखकर चोरी पर नेताओं की सीनाजोरी की घंटी बजानी है, क्योंकि आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि नेताओं के भ्रष्टाचार से आपका कितना बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले शुरुआत खुद को भ्रष्टाचार का काल बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों से। अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होके बैठे जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ हो। इससे बड़ा एक्सपोज अरविंद केजरीवाल का कभी नहीं हुआ है। क्या आज भी अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर बंद रहेंगे? हिम्मत है तो सामने आओ इस देश के, और आंखों में पानी है, थोड़ी सी भी शर्म बची है। इस देश की जनता ने ईमानदारी के नाम पर तुमको वोट दिया था। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा देकर दिखाओ कुर्सी से उतर के, क्योंकि ये सारी जांच तुम प्रभावित करते हो। अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चुप होकर क्यों बैठे हैं? छुपकर कहाँ बैठे हैं? किसके पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं? सफेद धन से काम करते हो, ईमानदार हो, कुछ गलत नहीं किया तो छुप के कहाँ बैठे हो? जरा सामने तो आओ। चलिए, कॉलर मैंने पकड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल का। मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का कॉलर है, और 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग से निकल के अरविंद केजरीवाल सीधे तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे। पिछले 13 दिन में करीब 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कम से कम 10 आरोप लगा चुके कपिल मिश्रा आज करप्शन के नए आरोपों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आए। आरोप लगाया कि केजरीवाल की पार्टी में हवाला कंपनियों का पैसा लगा है। आरोप लगाया कि केजरीवाल फर्जी कंपनियों से काला धन पार्टी में चंदे के तौर पर लेकर उसे सफेद करते हैं। कपिल मिश्रा के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 4 फर्जी कंपनियों से 2 करोड़ रुपए का चंदा लिया था। कपिल मिश्रा के मुताबिक इन 4 कंपनियों के फर्जी लेटर हेड पर मुकेश नाम के शख्स को आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टर बताकर एक बड़े शख्स को छिपाने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का आरोप है कि केजरीवाल हेम प्रकाश नाम के आदमी को सामने नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि आरोप के मुताबिक हेम प्रकाश नाम के शख्स का संबंध दिल्ली में नोटबंदी के दौरान पकड़े गए रोहित टंडन नाम के कारोबारी से है।
कपिल मिश्रा के मुताबिक ये रोहित टंडन वही है जिसके घर से नोटबंदी के दौरान करोड़ों का काला धन मिला था। लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर पिछले 13 दिन से लग रहे हैं और अब तक एक बार भी खुद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में आकर सफाई पेश नहीं की। इस बार भी उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आगे कर दिया, जिन्होंने आरोपों का जवाब आरोप लगाकर ही दिया। अरविंद केजरीवाल जी एक नाम को छुपाना चाहते थे, हेम प्रकाश। इसके लिए उन्होंने सोचा कि मुकेश कुमार चारों डोनेशन अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी और हेम प्रकाश का नाम कभी सामने नहीं आएगा। मैंने आपको चारों डोनेशन के लेटर हेड दिखाए, 2 में मुकेश कुमार का साइन है, 1 में हेम प्रकाश का साइन है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते थे। कौन है ये हेम प्रकाश जो नाम छुपा रहे थे अरविंद केजरीवाल? ये हेम प्रकाश वही आदमी है जो रोहित टंडन की डेवलिन कॉरपोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर है, जिसके यहाँ पे छापा पड़ा था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। सोफे से नोटों की गड्डियाँ निकली, गद्दे से नोटों की गड्डियाँ निकली, बाथरूम से नोटों की गड्डियाँ निकली। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का खुला हुआ खेल सारे देश के सामने आईटी के छापों में निकल के आया। उसका नाम अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए, 100 बार जांच करो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कौन सा इस देश के अंदर प्रमाण पत्र लेके पैदा हुए हैं कि उनकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? विदेशी चंदा वो ले, काला धन रखने वालों से चंदा वो ले। इसीलिए सवाल खड़ा होता है, क्या करप्शन के बड़े आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आकर सफाई नहीं देनी चाहिए? जो केजरीवाल नेताओं के करप्शन की टॉप लिस्ट जारी करते थे, वो अब क्यों नहीं खुद सफाई देते? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उसे राजनीतिक साजिश बता भर देने से केजरीवाल पाक साफ हो जाते हैं? केजरीवाल के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दूसरे नेता की बात। राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। लालू के 22 ठिकानों पर छापा तक पड़ चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार के हर आरोपों के जवाब में केजरीवाल की तरह लालू भी सियासी साजिश का चोला ओढ़कर खुद को मिस्टर क्लीन होने का दावा करते हैं। जो इनके ओपोनेंट हैं, चाहे केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, हम हो या दीदी मायावती हो, ये सबको परेशान कर रहे हैं। ये कई दिन से हमारे विषय में चला रहा है सब कि 22 जगह छापा, लालू का 22 जगह छापा, छापा छापा छापा। मैंने हिंदुस्तान में इतना बता रहा हम लोग को संपत्ति, ये छापा हमको मालूम नहीं है कि कहाँ छापा पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के लंका रूपी सरकार को मैं खाक कर दूंगा। लालू बंदर घुट्टी से डरने वाला नहीं है, और इसलिए हम गांधी मैदान में हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम। मतलब ये हुआ कि नेता हैं तो बस सियासी साजिश बताकर सीना ठोक सकते हैं, भले सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यही वजह है कि देश में करप्शन के आरोपी नेता लंबे अरसे तक आरोपी बनकर ही सियासत चमकाते रहते हैं। जैसे इनसे मिलिए, ये ओम प्रकाश धुर्वे हैं, मध्य प्रदेश में खाद्य मंत्री हैं। एबीपी न्यूज ने अपने शो घंटी बजाओ में ही दिखाया है कि ओम प्रकाश धुर्वे के एनजीओ को जब मध्य प्रदेश के 4 जिलों मंडला, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर में गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का ठेका मिला, तो पता चला कि मंत्री जी के एनजीओ ने दमकल की गाड़ी और स्कूल बस का नंबर दिखाकर ही पैसे वसूल लिए। 4 साल पहले मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनके एनजीओ पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने को कहा। हाई कोर्ट तक ने कलेक्टर के आदेश पर आगे बढ़ने को कहा है, लेकिन 4 साल बाद भी आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर एफआईआर तक नहीं हुई। और मंत्री यहां पर सियासी साजिश नहीं, बल्कि सरकारी विभाग आरटीओ पर ठीकरा फोड़कर बचते रहते हैं। मुझे ने तो आरटीओ से दिया होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? अब वो मोटरसाइकिल का नंबर देता है, हवाई का नंबर देता है, मैं क्या करूं?
जांच तो वहाँ होना चाहिए, वो क्लियर करेंगे कि किस गाड़ी का नंबर है। आजादी के 16 साल बाद राजनीति के भ्रष्टाचार पर संसद में बहस के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच का संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और अब आजादी के 70 साल बाद इन भ्रष्ट नेताओं की फहरिस्त और लंबी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के हर आरोप को साजिश बताकर जनता के सामने खुद को हंस की तरह सफेद बताने वाले नेताओं की एक फहरिस्त ही देख लीजिए। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर भ्रष्टाचार के आरोप में जब इसी हफ्ते सीबीआई ने छापा मारा तो चिदम्बरम ने कहा, मैं सरकार के सामने झुकूंगा नहीं। मतलब क्या है? अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को करप्शन के मामले में आप पर शक है तो जांच होगी ना। इस पर सियासी साजिश का चोला ओढ़ाने की कोशिश क्यों? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, जो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आदर्श घोटाले में फंसे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार के 2 मामलों में आरोपी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायकों को खरीदने के भ्रष्टाचार के आरोपी होकर जांच का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एम्बुलेंस घोटाले के आरोपी हैं। ऐसे ही बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत शर्मा हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री रहते हुए व्यापम घोटाले के आरोपी के तौर पर जेल तक जा चुके हैं। नेता पर आरोप लगता है तब भी वो आराम से नेतागिरी करते रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। जबकि 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सिर्फ आरोप के आधार पर ही जेल में बंद कैदियों की संख्या कैरिबियाई देश बारबाडोस की आबादी के बराबर है, क्योंकि देश में सिर्फ आरोप लगने पर ही जेल में बंद कैदियों की संख्या 2,82,879 है। देश की किसी भी पार्टी का नेता हो, भ्रष्टाचार का आरोप 1 करोड़ रुपए का लगे या फिर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगते ही सियासी साजिश बताकर खुद को जनता के सामने पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इससे आप पर क्या असर होता है, तो इसकी जानकारी भी हमने आपके लिए निकाली है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से भारत को हर साल जीडीपी का 0.5% नुकसान होता है, जबकि साल 2011 में प्लानिंग कमीशन की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया था भ्रष्टाचार के कारण देश की जीडीपी को सालाना 1.5% का नुकसान होता है। यानी देश की जनता का पैसा सिस्टम और सियासत का करप्शन खा जाता है। और चूंकि नेता भ्रष्टाचार करके बचते रहते हैं तो सिस्टम में करप्शन को बढ़ावा मिलता है, शिकार होता है आम आदमी। इसी कारण एक अनुमान के मुताबिक भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग एक साल में औसतन 26,932 रुपए की घूस देने को मजबूर होते हैं। नेताओं का भ्रष्टाचार और फिर चोरी पर सीनाजोरी सिस्टम के जरिए कैसे जनता को प्रभावित करती है, इस बारे में हमने बात की जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल से। राजनीतिक जो रूलर है, शासक है, राजनीतिक शासक, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके नीचे के जो अफसर हैं वो देखेंगे वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो शासक है। तो वो भी सोचते हैं कि भाई हम कर तो कुछ नहीं सकते, हम भी इसी परंपरा को साथ निभाएं। अच्छा, ऐसे राजनीतिक शासक ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कुछ चीज़ें खुली छोड़ देते हैं जिससे कि वो आवाज़ नहीं उठा सके। तो फिर नेताओं के राजनीतिक भ्रष्टाचार का इलाज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए लालू प्रसाद यादव का ही उदाहरण लीजिए। लालू यादव 20 साल पहले चारा घोटाले में आरोपी बने। 20 साल में लालू यादव चारा घोटाले के लिए निचली अदालत से दोषी साबित हुए तो फिर ऊपर की अदालत तक मामला ले गए। 20 साल से केस ही चल रहा है और इस 20 साल में लालू यादव के बाद अब उनके नेता बन चुके बेटे बेटियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। तो फिर देश में राजनीति का भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस बारे में अहम बात बताई करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले सुभाष अग्रवाल ने। इतने सालों तक ये केस चलते हैं, ये परंपरा ही गलत है। इसके लिए एक संस्था अलग बननी चाहिए। हाँ, उसमें एक सेफगार्ड करना चाहिए कि फ्रिवलस कंप्लेंट अगर पाई जाए तो जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए
सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी बननी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। और अब उत्तराखंड से आई घंटे बजाने वाली खबर। बद्रीनाथ धाम से 30 किलोमीटर पहले भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 15,000 यात्री फंस गए हैं। भूस्खलन की ये तस्वीर उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग की है, जहां हाथी पहाड़ से टूटकर गिरी इन बड़ी बड़ी चट्टानों से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। 100 मीटर की सड़क पूरी तरह टूट गई। हाईवे पर करीब 15,000 यात्री फंस गए। रास्ते से चट्टानों को हटाने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन दावा कर रहा है कल दोपहर तक रास्ता खोल दिया जाएगा। बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं। अभी आगे का रास्ता कब तक खुलेगा अभी मालूम नहीं है। 30 किलोमीटर के पीछे ही हमको पत्थर गिर गया और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था कर दी जाए, या जंगल में कहाँ बैठेंगे। BRO के कमांडेंट से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इसको हम पॉजिटिवली 12 बजे तक कल खोल देंगे। पहले से ही अलर्ट थे, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं है। कुछ यात्री गोविंद घाट में हैं तो उनका अरेंजमेंट हम लोगों ने गुरुद्वारा में करा दिया है। बाकी कुछ लोग हमने जो यहाँ रुके हैं कर्णप्रयाग में और जोशीमठ में, ये विभिन्न होटलों में रुके हैं और इनकी खाने पीने की व्यवस्था की कोई शॉर्टेज नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने चोरी पर नेताओं की सीनाजोरी की आपको खबर दिखाई थी। अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की सीनाजोरी दिखाते हैं। अपनी सरकार का गुणगान कर रहे मंत्री जी से एक किसान ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन बात सुनने के बजाय उन्होंने क्या किया, मंत्री जी ने उल्टे उसे धमका दिया। पैसा कम करके दीजिए, ये है हमारी सरकार। बैठो भाई, हमसे अलग से बात करना, बीच में मत बोलना। हाँ, ये मत समझो नक्सली जैसे आता हूं। ये है गौरी शंकर बिसेन, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री। अपने नक्सली इलाके से होने की धमकी मंत्री जी ने मंदसौर जिले की भरी सभा में किसान को दी, जिसका चेहरा इन तस्वीरों में नहीं है। कृषि मेले में शामिल होने आए किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि भाषण के दौरान उसने मंत्री जी को अपनी समस्या बतानी चाहिए, पर प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने इसे अपने भाषण में खलल समझा और मन से ही किसान को ये धमकी दे डाली। पैसा कम करके दीजिए, ये है हमारी सरकार। बैठो भाई, हमसे अलग से बात करना, बीच में मत बोलना। हाँ, ये मत समझो नक्सली जैसे आता हूं। शिवराज के कृषि मंत्री की इस धमकी ने गरीब किसान को भले ही चुप करवा दिया हो, पर कांग्रेस ने इसे किसानों का अपमान बताया है और मुद्दा बनाकर अब आंदोलन छेड़ने की बात कही है। इस प्रकार के आचरण की जितनी निंदा की जाए कम है। इस मुद्दे को लेकर के हम जन जागरण भी करेंगे और आगे आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से भी हम इसका प्रतिकार करेंगे। 5 मई को सहारनपुर में हुई हिंसा पर बगावत की घंटी बजाने वाली खबर आई है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। यहाँ यमुना नहर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां बहाकर 3 गाँव के 180 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान किया। इनका आरोप है कि 5 मई को सहारनपुर में दलितों के साथ हिंसा हुई और अब भी उन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है। हम गरीब तबके के लोग हैं, हमको हिंदू समझा ही नहीं जाता तो हम मतलब हिंदू कहाँ से हो गए। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। कल गुजरात के कच्छ के रण से हमने सीमा प्रहरियों पर खास रिपोर्ट आपको दिखाई थी। बताया था कि किन मुश्किलों के बीच देश की हिफाजत कर रहे हैं बहादुर जवान। सुनिए ऐसे जांबाजों को कैसे हमें वीडियो संदेश भेजकर देश की जनता ने सलाम किया है। मेरे पापा भी कच्छ में ड्यूटी कर रहे हैं और जैसे कि आपकी न्यूज़ चैनल ने हमें दिखाया कि वहाँ की हालत क्या है, ये सही में एक सच्ची बात है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ वहाँ की हालत कैसी है। पापा फ़ोन पे बताते हैं कि वहाँ पे बहुत दुर्लभ परिस्थितियाँ हैं और ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी अपने देश के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि आपका न्यूज़ चैनल ये जो मेरी बात है वो सरकार तक पहुँचाए और ये जो 100 किलोमीटर की फेंसिंग का काम बाकी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारे सैनिकों को इसका लाभ मिले। हम लोगों की सेफ्टी इंडियन आर्मी का कर्तव्य है
तो हमारा कर्तव्य भी है कि इंडियन आर्मी के लोगों को और ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाना। जहाँ भी बाढ़ नहीं है वहाँ ड्रोन से निगरानी करी जाए और जितने भी हमारे प्रहरी उनको आधुनिकतम सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो सीमा पार निगरानी रख सकें। हिंदुस्तान के जो फौजी भाई हैं वो एक शेर है और शेरों के आगे गीदड़ आ जाए ऐसा कभी होता नहीं, और फिर भी फैंसी का काम करवाना बहुत ज़रूरी है। एबीपी न्यूज़ बहुत ही अच्छा काम कर रही है घंटी बजाओ के द्वारा, और सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। 8422840000 पर आप भी अपने वीडियो संदेश भेजिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।